यह कहानी है गुलाबसा की, एक ऐसी लड़की की जिसकी खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसकी खुशबू से पहचानी जाती थी। गुलाबसा निहायत खूबसूरत थी। साफ कपड़े, महंगे इत्र और खुद को हर वक्त आईने में देखने की आदत, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी खूबसूरती एक पल के लिए भी कम ना हो जाए। गांव से दूर एक पहाड़ था, वीरान, खामोश और ऐसा जहां हवा भी धीरे चलती थी। गुलाबसा को वहां अजीब सा सुकून मिलता था। शायद इसलिए क्योंकि वहां उसे कोई टोकता नहीं था। न अम्मी की नसीहतें, न गरीबी की यादें, न अपाहिज अब्बा की खामोश आंखें। उसकी अम्मी सकीना हमेशा कहती थी, बेटी, इत्र हर वक्त मत लगाया कर। कुछ खुशबुएं अल्लाह की अमानत होती हैं, हर किसी के लिए नहीं। लेकिन गुलाबसा सुनने वालों में से नहीं थी। वह खूबसूरत दिखना चाहती थी और उससे भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी जीना। उनका घर शहर की सबसे तंग गलियों के आखिर में एक जर्जर मकान था। दीवारों पर वक़्त की दरारें, छत से टपकती उदासी और अंदर एक चारपाई जिस पर रहमत अली लेटे रहते थे, अपनी टूटी टांगों के साथ। लेकिन गुलाबसा की नजरें इन सब से आगे देखती थीं। उसे इत्र से इश्क था, खास तौर पर गुलाब ए शिराज। कहा जाता था उसकी खुशबू ऐसी है कि हवा भी ठहर जाए। अम्मी, मेरा इत्र खत्म हो गया, वह अक्सर कहती। और सकीना हर बार अपनी किसी जरूरत को मारकर उसकी जिद पूरी कर देती, क्योंकि माँ जानती है अगर बेटी की आंखों में ख्वाहिशें मर जाएं तो वो जिंदा लाश बन जाती है। शहर के बाहर एक पहाड़ी थी। लोग उसे झिनों वाली पहाड़ी कहते थे। बुजुर्ग कहते थे, वहां शाम के बाद मत जाना, वहां सदियों से एक जिन्न कैद है जो खुशबू से जागता है। गुलाबसा हंसती थी, कैसा जिन्न, ये सब डराने की बातें हैं। एक दिन दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा था, गुलाबसा ने शर्त लगाई, मैं पहाड़ी के सबसे ऊंचे पत्थर को छूकर आऊंगी। उसने अपनी कलाई पर गुलाब ए शिराज की कुछ बूंदें और डालीं, और जैसे ही वह पहाड़ी के करीब पहुंची, हवा चुप हो गई। न चिड़ियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सी ठंडक। उसने पत्थर को छुआ और लौट आई, लेकिन वह नहीं जानती थी उसकी खुशबू हवा के साथ पहाड़ी की उन दरारों में उतर चुकी थी जहां कुछ जाग रहा था, कुछ जो हजारों साल से इसी खुशबू का इंतजार कर रहा था। उस रात गुलाबसा ने सुना, क्या नाम है तुम्हारा, ए खुशबू की मलिका? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में चंदन, रेत और किसी पुरानी ताकत की महक थी। यहीं से तूफान शुरू हुआ। आईने में परछाई बढ़ने लगी, इत्र की शीशियां अपने आप खाली होने लगी, और एक आवाज हर वक्त उसके साथ चलने लगी, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर एक रात वो सामने आया, लंबा, ताकतवर, बेहद खूबसूरत। मैं जरकान हूं, उसने कहा, एक जिन्न जो तुम्हारी खुशबू से आशिक हो गया है। उसने दौलत दी, हीरे, महल, और गुलाबसा लालच में डूबती चली गई। लेकिन हर तोहफे के साथ उसकी रूह थोड़ी थोड़ी गिरवी रखी जा रही थी। जब सकीना को सच्चाई पता चली तो उसने वो राज खोला जो पीढ़ियों से दफन था। गुलाब ए शिराज सिर्फ इत्र नहीं था, वह एक कुंजी थी, और नूर शहर वह हथियार। अंतिम रात, पूरा चांद, जिन्हों वाली पहाड़ी। जब गुलाबसा ने बीज फेंके और धुआं उठा, झरकान चीखा, तुम मेरी किस्मत थी। और गुलाबसा बोली, नहीं, मेरी किस्मत मेरा जमीर है। जिन्न कैद हो गया, लेकिन सकीना की आंखों की रोशनी चली गई। और तब असली मोड़ आया, जब सकीना ने कहा, बेटी, जरकान को कैद नहीं किया गया, उसे तेरे अंदर से निकाला गया है। गुलाबसा समझ गई, जिन्न बाहर नहीं था, वह लालच था, वह चाहत थी, वह वो ख्वाहिश थी जो इंसान को अंधा कर देती है।